हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर जो आपका प्रतियोगिता दर्पण में आगे छप के आएगी, लेकिन इसको हम लोग अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका डे टू डे चीज़ें तैयार होती रहें। वैसे प्रतियोगिता दर्पण में कुछ फैक्ट को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग उन फैक्टों को भी कवर कर रहे हैं जो आपने देखा होगा कई बार एग्ज़ाम में आप मैगजीन पढ़ते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर डे टू डे आप अगर चीज़ों को याद करते जाएंगे तो निश्चित रूप से वो माइंड में क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद आप सही आंसर लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर बाय प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण यानी आपका प्रतिदिन का करंट अफेयर। ऐसे ही करंट अफेयर आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे, और अगर प्रतिदिन का करंट अफेयर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आज का प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम। खेलो इंडिया गेम आपको पता ही है, खेलो इंडिया गेम होता है। तो यह खेलो इंडिया गेम जो है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में अगला खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वालों के लिए तो और ज़्यादा, और बाकी अन्य एग्जाम में जो होते हैं वहाँ पर भी। नेक्स्ट है ICMR। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी एक पुरस्कार होता है जो ICMR के द्वारा दिया जाता है। वह किसे दिया गया है? सतीश अडिगा को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है, सतीश अडिगा। नेक्स्ट पॉइंट, पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी को आयोजित किया गया। तो 10 से 16 जनवरी को पहला, ध्यान रखना है, पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, यानी एक सप्ताह तक कार्यक्रम चलता है और यह 10 से 16 जनवरी तक के लिए प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको याद रखने का आसान तरीका भी है कि आप देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है, 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को आप प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। वह कब लौटे थे यह भी बताना है आपको, 1915 में, 9 जनवरी को। तो उसके बाद जस्ट इनोवेशन वीक बनाया जाएगा। विश्व रैपिड शतरंजन, देखिए रैपिड शतरंजन पुरस्कार, रैपिड, यह कौन जीता है? नोदिरबेक। ठीक है, तो नोदिरबेक ने जीता, नोदिरबेक विश्व शतरंज का यह पुरस्कार। नोदिरबेक ही याद रखिएगा, वही बेहतर रहेगा। बाकी है अब दुसतोतोरूब। तो यह नाम आपको लग रहा होगा कौन से देश के आसपास का? रशिया। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम अब कौन सा चालू हो रहा है? 2.0। अब देखिए, नया पासपोर्ट जो आपका बनेगा उसमें चिप इंस्टॉल किया जाएगा, यानी आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए चिप, जैसे आपका चिप होता है किसमें? ड्राइविंग लाइसेंस में, जो नए मॉडल के ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह इसमें भी चिप इंस्टॉल किया जाएगा। अब उसमें प्रोग्रामिंग के लिए TCS से संपर्क किया गया है। तो TCS जो कंपनी है, टाटा टेलीकॉम सर्विस, ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, $100 अरब वाली।
अब देखिए एनएसओ ने 2022 में भारत के जीडीपी को कितना प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? 9.2%। देखिए यह सब क्वेश्चन जो है वह आपका यूपीपीसीएस और कुछ बैंक के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि आपका जीडीपी कितना होने वाला है। किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार 2021 जीता? अब यहाँ पे क्वेश्चन यह आ सकता है स्कोच पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साइंस लेबोरेटरी के रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण जो कार्य करता है उसको दिया जाता है स्कोच पुरस्कार। तो यह मिला है किसको? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को यह पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने 2.5 साल बाद अमेरिका को आम का निर्यात करने का? तो आपको पता ही है विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत ही चीन बाकी सारे देशों में भी आम का निर्यात करता है। तो आम का निर्यात पे रोक इसलिए लगा था कि जो सबसे अच्छी वैरायटी का आम होता है अल्फांसो आम मोस्टली कहाँ पर होता है? गोवा, महाराष्ट्र। अब इन सारे क्षेत्रों में जो आम को पकाने का काम किया जाता है वो कार्बाइड से कभी कभी किया जाता है। आपको पता ही है कार्बाइड। अब उससे कौन सी गैस निकलती है? कमेंट में बताइए। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? एसिटिलीन। ठीक है, तो उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। इस कारण अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों ने इस पर रोक लगा दिया था, लेकिन अब उस रोक को हटा दिया गया है और भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं। तो भारत और कुछ तो निर्यात कर रहा है, साथ ही अब आम का भी निर्यात करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं हम लोग। अब है आरबीआई के अनुसार। देखिए ये जो क्वेश्चन छपा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। और अब आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $633 मिलियन। यह कुछ घट गया है अभी क्योंकि हमारा इंपोर्ट फिर बढ़ गया है। पहले कोरोना काल में हम लोग का इंपोर्ट क्या हो गया था? कम हो गया था और एक्सपोर्ट बढ़ गया था, जिससे हम लोग की यह भंडार बढ़ गया था, $650 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन अब कम हो गया है। आरबीआई के अनुसार भारत 2021 तक सोना का भंडार कितना है? सोना का भंडार अगर देखा जाए तो मिलियन डॉलर 39.05 बिलियन डॉलर का मतलब उतने मूल्य का सोना हम लोग के पास भंडार में पड़ा है। अब है चांग A5। अब चांग A5 जो है यह कहाँ पे गया है? चंद्रमा की सतह पर। वहां पर जाकर इसने क्या पता लगाया कि वहां पर क्या है? पानी है, पानी के सबूत मिला। ठीक है, तो यह चांग है जो कहाँ का है? चीन का। हाल ही में आपने सुना होगा कि चीन ने वहां पर धान उगाया। चीन वहां पे बहुत सारा रिसर्च कर रहा है चांद पर। हमारा चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान मिशन 3 यह सब लॉन्च हो चुके हैं। 2 बहुत सारा चक्कर वक्कर काटा। चलिए तो क्वेश्चन आया था एसएससी में कि चंद्रयान 2 अभी तक कितने चक्कर काट चुका है? 2000 से भी ज्यादा। तो ये सब क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको भी याद रखना है। चलिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उर्जित पटेल इसके क्या बन गए हैं? उपाध्यक्ष।
एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? बीजिंग। बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। इसमें स्टाफ फैक्ट आप याद रखेंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या 112 है। ठीक, तो यह एशिया ओशियाना का जो क्षेत्र है, यानी एशिया के आसपास का क्षेत्र, वहां पर यह क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है। तो आज के इस करंट अफेयर की क्लास में आपका इतना ही मैटर था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे और कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे। जीत आपकी निश्चित है अगर आप में विश्वास है। धन्यवाद।